दोस्तों, यमुनानगर में 4 बीमारियों ने दस्तक दी है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और आई फ्लू। यमुनानगर के बहुत से जिलावासी आज इन बीमारियों से जूझते नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि इन बीमारियों से राहत पाने के लिए लगातार यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर के अंदर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती नजर आ रही हैं। इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, किस तरह से ये बीमारी फैल रही है और किस तरह से हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, आज इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर सुशीला सैनी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बारे में हमें बताएंगी। और चौथे, आई फ्लू, जो सबसे ज़्यादा यमुनानगर के लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो जो आई फ्लू की बीमारी है, इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं, उसके लिए हम दूसरी डॉक्टर मैम की राय जानेंगे। फिलहाल 3 बीमारियों के लिए हम मैम से बात करते हैं। सुशीला सैनी मैडम जो एक्सपर्ट है इस चीज़ में, आज वो आप लोगों के साथ रूबरू होने जा रही हैं। तो आप लोगों तक इस मेरी खबर को लाने का एक खास मकसद यही है कि जो लोग अभी तक इन बीमारियों से नहीं जूझ रहे हैं, वो किस तरह से इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं या किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं। तो सुशीला सैनी मैम मेरे साथ जुड़ी हैं, एक बार मैं मैम से बातचीत जरूर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग मैम आपको। मैम, यमुनानगर में 3 खतरनाक बीमारियां ऐसी हैं जिसके आप एक्सपर्ट हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू। मैम सबसे पहले तो मैं आपको लक्षण पूछना चाहूँगी कि ये बीमारी किस तरह से फैल रही है। देखो, मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में होता है, तो मलेरिया ऑलमोस्ट अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। पिछले साल सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ था, वो भी गांव देवधर में। तो मलेरिया ऑलमोस्ट एलिमिनेशन पे है। जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में पनपता है और दिन के टाइम काटता है, तो अभी डेंगू को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मेरे लोगों से अपील है कि वो अपने घरों में या घरों के आसपास पानी ना खड़ा होने दे, क्योंकि जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा उसमें उसका लार्वा बनना शुरू हो जाएगा। अगर उनके घरों के आसपास पानी खड़ा है तो उसमें या तो गड्ढे हैं तो वो भरवा दें, नहीं तो काला तेल डाल दें, कुछ भी तेल डाल दें, डीजल है, पेट्रोल है, वो भी डाल सकते हैं ताकि वो लार्वा ना पनप सके। और सिम्टम्स इसके यही हैं कि आकस्मिक तेज़ बुखार आएगा। डेंगू में भी चिकनगुनिया में भी सेम ही सिम्टम्स हैं, एक ही मच्छर है दोनों का। उसमें भी आकस्मिक तेज़ बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा जो घुमाने से तेज़ होगा, और सीरियस जो कंडीशंस होंगी उनको चकत्ते आ जाएंगे शरीर पे, और नाक से या मुंह से अगर खून बहता है तो उनको फिर एडमिट होना है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र। तो मैम, चिकनगुनिया के क्या सिम्टम्स हैं। चिकनगुनिया के सेम यही सिम्टम्स होंगे, बस उसमें चिकनगुनिया में ये होगा कि उसको जो दर्द रहेगा मरीज़ को, वो काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक मांसपेशियों में दर्द रहता है, और उसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स, जैसे डेंगू में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं कई बार, सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में। चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होते, उसमें प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैम, जो बुखार है बहुत दिनों तक जो है लोगों को उसमें बुखार भी रहता है, तो मैक्सिमम कितने दिन तक लोग जो है इस बीमारी से जूझते हैं। देखो, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 5 डेज़ है, तो उनको बुखार कुछ लोगों को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उतर जाता है, धीरे धीरे उतरेगा। जिसको भी बुखार आता है उसने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके टेस्ट कराना है। अगर उसको डेंगू चिकनगुनिया पॉजिटिव आता है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेना है, पैरासीटामोल लेनी है, और जितना हो सके तरल पदार्थ खाने हैं, पानी पीना है, रेस्ट करना है, यही एक इसका इलाज है। मैम, जैसे कि यमुनानगर की मैं हर वार्ड की बात करूँ तो वहाँ पर समय समय पर जो है फॉगिंग वगैरह इस तरह की जो मतलब सामने चीज़ें जो हैं आती रहती हैं, फॉगिंग की जाती है ताकि लोग जो है इस तरह की भयंकर बीमारियों से बच सके। तो क्या हॉस्पिटल की ओर से भी इस तरह की लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो हम लोग मेडिसिन फॉगिंग की प्रोवाइड करते हैं। हमने नगर निगम को अब पहले भी 100 लीटर दवाई दी थी, अभी भी वो हमसे लेके गए हैं। तो हम उनको डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहाँ पे भी डेंगू पॉजिटिव आता है, चिकनगुनिया, ईमेल के द्वारा उनको शेयर की जाती है, तो उनको बताया भी जाता है इवन टेलीफोनिकली कि आप यहाँ पे फॉगिंग करा दीजिए, वो करा देते हैं फॉगिंग। जिस तरह से आपका कहना है कि जिस तरह से लोगों को 3 से 5 दिन का एक टाइम पीरियड होता है कि लोग बीमारी इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन जिसमें किसी को 3 दिन, मच्छर काटने के 3 दिन बाद फीवर आ सकता है, किसी को 5 दिन बाद आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो मैम, कई बार लोग जब इस बीमारी से लड़ते हैं तो बड़े बड़े हादसों के शिकार हो जाते हैं या कईयों की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या। इसीलिए कि अगर उनको लगे कि सीरियस कंडीशन हो गई है, अगर मरीज़ को चकत्ते आ गए हैं शरीर पे, और अगर उसके नाक से, मुंह से खून बह रहा है, बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली वो अपने जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर से संपर्क करें, वहाँ जाके एडमिट हो जाएं। वो हमें डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अगर उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए तो इमीडिएटली उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं अगर वो डोमिसाइल हरियाणा का है तो। जी, तो मैम, इन बीमारियों से बचाव के लिए यमुनानगर के जिला वासियों के एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। मेरा यही एडवाइस है कि लोग पूरी बाजू के कपड़े पहने, जहाँ तक हो सके मच्छर के काटने से बचें,
मच्छरनाशक आजकल क्रीम्स वगैरह जो भी वो इस्तेमाल करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे मच्छरदानी लगा के सोएं, अपने घरों में जालियां वगैरह वो सब हों, और कहीं पे भी पानी ना खड़ा होने दें। जैसे सप्ताह में एक बार हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने भी अपील की थी सभी से, वो हमने सब जगह सर्कुलेट की थी। तो प्रत्येक रविवार को सूखा दिवस मनाएं। अपने जितने भी घर में जो भी टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, पानी इकट्ठा हुआ है तो वो फेंक दें। कूलर हर सप्ताह में एक बार ज़रूर साफ़ करें, अपने आसपास पानी ना खड़ा होने दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू के कितने मरीज अब तक आ चुके हैं आपके पास? अभी तक जिला यमुनानगर में 72 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कल तक। 72 केसेस। मलेरिया का अभी के लिए कुछ भी नहीं? मलेरिया अभी तक 0 है, अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं है। लगातार हमारी टीमें फीवर सर्वे कर रही हैं, तो कुछ अगर होगा तो हम ठीक कितने हुए हैं? ऑलमोस्ट सारे ठीक हैं। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि जो एडमिट है। कोई ऐसा भी है मैम पेशेंट जो बिगड़ा है जिसमें केस जो है? नहीं, ऐसा अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसको कोई सीरियस कंडीशन में कोई भी नहीं है अभी। तो यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से डॉक्टर सुशीला सैनी मैम हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने इन 3 बीमारियों के ऊपर अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, जो मेरी इस खबर को देख रहे हैं, मलेरिया की बीमारी से आप लोग किस तरह से मलेरिया बीमारी का सामना करेंगे जब आप लोगों के वार्ड के जहां पर भी आप लोग घरों में रह रहे हैं आसपास अगर गंदा पानी खड़ा हो रखा है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग समय समय पर अपने घरों के आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा सफाई रहेगी उतना ज़्यादा आप बीमारी से बच सकेंगे। और डेंगू के क्या लक्षण है, अगर आप लोगों के घरों में आप लोग अब ज़्यादा गर्मी के चलते अगर आप लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर में अगर पानी अगर आप लोगों का 2 से 3 दिन से ज़्यादा है, तो प्लीज़ रोज़ाना जो है आप लोग अपने कूलर को साफ़ करें, कूलर का पानी जो है वो बदलते रहें। साथ ही साथ अगर आप लोगों की रसोई घर के अंदर चाहे बड़े बड़े आप लोगों ने कैंपर रखे हैं या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में अगर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो समय समय पर आप लोग पानी को जो है वो बदलते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग इन भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। और आप लोगों के सामने इस खबर को लाने का खास यही मकसद है कि यमुनानगर के जिलावासी जागरूक हो सके। जिस तरह से एक तरफ दूसरे लोग इन बीमारियों के शिकार हो चुके हैं या इन बीमारियों से लड़ रहे हैं, जो लोग बचे हुए हैं खासकर वो लोग तो अपना बचाव कर सके। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।